गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुक्ति है और मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके आंसर पता हो वो हाथ खड़े करेगा, कोई सामूहिक उत्तर नहीं देगा, ठीक है। कुछ प्राचीन महाकाव्यों के नाम बताइए। हाँ बताइए। हमारे कुछ प्राचीन महाकाव्य महाभारत रामायण। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? हाँ, महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच में लड़ा गया था। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। कौरवों के पहले सेनापति कौन थे? कौरवों के पहले सेनापति कौन थे? हाँ बताइए। कौरवों के पहले सेनापति भीष्म पितामह थे। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। भीष्म पितामह के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों, आज हम सभी लोग पौराणिक कथा भीष्म पितामह के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। बचपन में भीष्म का नाम देवव्रत था। इन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और जो है युद्ध और शस्त्र विद्या जो है उन्होंने परशुराम से ग्रहण की थी। इस प्रकार से शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो गए थे। एक बार की बात है, महाराजा शांतनु शिकार करते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता निषाद राज से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। निषाद राज ने शर्त रखी कि राजा की मृत्यु होने पर मेरी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु को जो है देवव्रत बहुत प्रिय थे और वह बड़े भी थे, इसलिए उन्होंने उनकी शर्त स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन महाराज की दशा शोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण जो है पता लगाया और निषाद राज से निवेदन किया कि वह अपनी पुत्री का विवाह जो है वो महाराजा शांतनु से कर दें और उनके समक्ष उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए मैं हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म भले ही छोड़ दें, किंतु मैं इन तीन लोकों में या उससे भी अधिक महान सुख के लिए अपना यह व्रत कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। ठीक है। अब इस कहानी से संबंधित मैं आपको कुछ कठिन शब्द दिखाऊंगी और आप उसका उच्चारण कीजिएगा। बताइए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ? पितामह। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। वरना आप बताइए ये क्या लिखा है? ब्रह्मचारी। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आप बताइए क्या लिखा है? शोचनीय। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए। पारंगत। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। वरना आप एक और बता दीजिए। शस्त्र विद्या। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब इस पाठ को आप पढ़िए।
उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम से युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार ये शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो गए। एक बार की बात है, महाराज शांतनु शिकार करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता निषाद से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आप पीछे दे दीजिए। निषाद राज ने शर्त रखी थी, राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु को देवव्रत बहुत प्रिय थे और वे बड़े भी थे। उन्होंने निषाद राज की शर्त स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर लौट आए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बताऊंगी। भीष्म शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए थे। में पारंगत का अर्थ क्या होगा? हाँ बताइए बंदा। निपुण। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। निपुण। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। में युद्ध का अर्थ क्या होगा? बहुत अच्छा, बैठ जाइए। युद्ध का अर्थ होगा लड़ाई। देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया। में आजीवन का अर्थ क्या होगा? आप बताइए पूजा। जीवन भर। जीवन भर। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। भीष्म ने अटल प्रतिज्ञा की। में प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होगा? प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होगा? बहुत अच्छा, बैठ जाइए। प्रतिज्ञा का अर्थ होगा प्रण। अब इन कठिन शब्दों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब इस पाठ को आप अपने मन में पढ़िए। मैं इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। हाँ बताइए, भीष्म के पिता का क्या नाम था? भीष्म के पिता का नाम शांतनु था। वेरी गुड, बैठ जाइए। भीष्म के पिता का नाम शांतनु था। भीष्म की माता का क्या नाम था? हाँ बताइए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। भीष्म की माता का नाम था गंगा। भीष्म पितामह के बचपन का नाम क्या था? हाँ बताइए। भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। हाँ, भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह किस विद्या में निपुण थे? शस्त्र विद्या। हाँ बताइए। शस्त्र विद्या में निपुण थे। अब मैं इस गद्यांश का आपको अर्थ समझाऊंगी।
इस गद्यांश में ये बताया गया है कि भीष्म जो थे वो जो है राजा शांतनु के और गंगा जी के पुत्र थे। उन्होंने ये जो है कौरवों और पांडवों के पितामह थे, जिसको इस दादा थे, इसीलिए इनको जो है भीष्म पितामह की उपाधि दी जाती है। भीष्म पितामह के जीवन के बारे में बताते हुए जो है लेखक कहते हैं कि बचपन में जो भीष्म थे उनका जो बचपन का नाम था वो देवव्रत था और इन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था और परशुराम से शस्त्र विद्या ग्रहण की थी। ठीक है, एक बार जो है क्या होता है कि राजा शांतनु जो है शिकार करते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर एक स्त्री होती है, उसको देख करके ये मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह की इच्छा प्रकट करते हैं। किंतु जो कन्या के पिता होते हैं वो निषादराज वो शर्त रखते हैं कि जो कन्या का पुत्र होगा वह जो है राजा की मृत्यु के बाद जो है वहाँ का राजा बनेगा, जो कि शांतनु को स्वीकार नहीं होता है और इस प्रकार शांतनु जो है हस्तिनापुर लौट आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न और करूंगी। शांतनु शिकार करते हुए कहाँ पर पहुंचे, किस नदी के तट पर पहुंचे? शांतनु शिकार करते करते यमुना नदी के पास में पहुंचे। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। यमुना नदी के तट पर पहुंचे। निषाद राज की कन्या का नाम क्या था? निषाद राज की कन्या का नाम सत्यवती था। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। निषाद राज की कन्या का नाम सत्यवती था। महाराज शांतनु को कौन प्रिय था? महाराज शांतनु को कौन प्रिय था? देवव्रत। महाराज शांतनु को देवव्रत प्रिय थे। शांतनु कहाँ के राजा थे? हाँ, शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। बहुत अच्छा, शांतनु जो है हस्तिनापुर के राजा थे। अब मैं इस बचे हुए गद्यांश का आपको अर्थ समझाती हूँ। महाराज शांतनु जो है वो हस्तिनापुर लौट तो आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो उनकी दशा जो है बहुत ही शोचनीय हो जाती है, वो बहुत ही गंभीर रहने लगते हैं। तो देवव्रत जो है उनकी इस जो है परेशानी को पता लगाते हैं और फिर वो निषाद राज के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपनी कन्या का जो विवाह है वो महाराज के साथ कर दें और इसके लिए वो जो है एक अटल प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि आकाश जो है चाहे अपनी जो है शब्द को छोड़ दे, वायु जो है अपना स्पर्श छोड़ दे। वायु जब चलती है तो किसी को छूते हुए चलती है, पता चलता है। तो जो है वायु अपना जो है स्पर्श छोड़ दे, जल जो है वो अपना गीलापन अपनी आर्द्रता को छोड़ दे, अग्नि जो है अपनी गर्मी छोड़ दे। किंतु जो है भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी भी अपना जो है ये व्रत किसी भी लालच में आ करके नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए उनका नाम जो है भीष्म पड़ा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं इससे संबंधित आपसे कुछ और जो है प्रश्न पूछूंगी और आप बताइएगा। ठीक है, निषाद राज की कन्या का नाम क्या था? निषाद राज की कन्या का नाम सत्यवती था। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। भीष्म पितामह के बचपन का नाम क्या था? आप बताइए। हाँ, पितामह के बचपन का नाम देवव्रत। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। देवव्रत की माता का क्या नाम था?
बहुत अच्छा, बैठ जाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शांतनु डैश के राजा थे। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। भीष्म शस्त्र और शास्त्र में डैश थे। निपुण थे। हाँ, शस्त्र और शास्त्र में निपुण थे। निषाद राज ने डैश रखी। निषाद राज ने शर्त रखी। बहुत अच्छा, शर्त रखी। भीष्म ने अटल डैश की। भीष्म ने अटल प्रतिज्ञा की। हाँ, भीष्म ने अटल प्रतिज्ञा की। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब आप अपना गृह कार्य नोट कर लीजिए। आपका गृह कार्य है भीष्म पितामह के बारे में 10 पंक्तियां घर से लिखकर लानी है, ठीक है। आप अपना गृह कार्य नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? थैंक यू।